आप लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के तैयार हैं? राहुल जी का हम लोग गठबंधन का समर्थन किया है। 2% आबादी वाले मुकेश सहनी को अपनी पार्टी में आप शामिल करते हैं और 18% आबादी वाले लोग आपके दरी बिछाएंगे क्या? कुरान शरीफ एक आयत है, गरमा पारा सफा नंबर 5 की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मुअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। हम मुसलमान हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा किया जाता है। हमारी 18% आबादी के हिसाब से हमारी 44 सीट हमें होना चाहिए। दिखा दीजिए बिहार में कितने मुस्लिम विधायक है। करेगा वी हैव ए प्रॉब्लम विद द सिस्टम ऑफ बिहार, नॉट विद ए लीडर ऑफ बिहार। हमें बिहार के नेताओं से नहीं, हमें बिहार के सिस्टम से दिक्कत है। उन सिस्टम से दिक्कत है जिसने हम मुसलमानों को पंचर छाप से पुकारने की कोशिश की। अब मुसलमान रुकने वाला नहीं, अब मुसलमान जागरूक हो गया है। अगर गठबंधन में शामिल नहीं लिया गया तो महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकती। अगर गठबंधन नहीं तो तेजस्वी यादव का ये सपना रह जाएगा कि फिर से वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये मेरा चैलेंज है तेजस्वी जी से। मौजूद है मधुबनी में और आपको बता दें वोटर अधिकार यात्रा के लिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रेवंत रेड्डी तमाम लोग पीछे हैं और यहाँ पर तमाम समर्थकों के बीच ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के भी समर्थक देखने को मिल रहे हैं। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है कि जिस वक्त स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के खिलाफ सदन के बाहर तमाम विपक्षी दल के नेता मौजूद थे, वहाँ पर ओवैसी साहब मौजूद नहीं थे, लेकिन यहाँ पर ओवैसी के कार्यकर्ता मौजूद है। आखिरकार ये लोग यहाँ पर क्यों हैं, क्यों शामिल हो रहे हैं, ये जानते हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सलाउद्दीन हूँ। मैं MIM का छोटा सा सिपाही हूँ। मेरा मतलब कहने का मतलब है MIM से गठबंधन नहीं बिहार में तो MIM का वोट नहीं। 2% आबादी वाले मुकेश सहनी को अपनी पार्टी में आप शामिल करते हैं और 18% आबादी वाले लोग आपके दरी बिछाएंगे क्या? कुरान शरीफ एक आयत है, गरमा पारा सफा नंबर 5 की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मुअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चे के साथ हो जाओ। हम मुसलमान हमेशा सच्चाई के साथ खड़े हैं, लेकिन हमारे साथ धोखा किया जाता है। हमारी 18% आबादी के हिसाब से हमारी 44 सीट हमें होना चाहिए। दिखा दीजिए बिहार में कितने मुस्लिम विधायक है। 2% वाले को आप जो सो लेके घूमते, कितने अब्दुल आपके यात्रा में, काफिला में कितने अब्दुल है आपके गाड़ी पर, ये बता दीजिए। MIM का सिपाही पूछ रहा है। हम लोग किसी का विरोध करने नहीं आए, हम लोग अपनी हिस्सेदारी लेने के लिए आए हैं। आप लोग राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाने के तैयार हैं? राहुल जी का हम लोग गठबंधन का समर्थन किया है। हम लोग गठबंधन का समर्थन किया है। हम लोग बिहार में MIM पार्टी से गठबंधन करना चाहते हैं। अगर बिहार में MIM से गठबंधन नहीं होगा तो बिहार में MIM को मुसलमान, समस्त मुसलमान, दलित मुसलमान वोट नहीं करेगा। वी हैव ए प्रॉब्लम विद द सिस्टम ऑफ बिहार, नॉट विद ए लीडर ऑफ बिहार। हमें बिहार के नेताओं से नहीं, हमें बिहार के सिस्टम से दिक्कत है। उन सिस्टम से दिक्कत है जिसने हम मुसलमानों को पंचर छाप से पुकारने की कोशिश की। अब मुसलमान रुकने वाला नहीं, अब मुसलमान जागरूक हो गया है। अगर गठबंधन में शामिल नहीं लिया गया तो महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकती है। 99%। देखिए इन लोगों ने जो है ये बड़ा सा छपवा लिया है और कि अगर इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं तो मुसलमानों को वोट भी नहीं, समस्त मुस्लिम वोटर सक्रिय। तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन जो है इस तरह से भी देखने को मिल रहा है कि जो लोग मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन से मोहब्बत रखने वाले हैं, ओवैसी साहब को मानने वाले हैं, वो लोग इस तरीके से सड़कों पर उतर गए हैं और राहुल प्रियंका के सामने ये लोग जो है वो बैनर लेकर के इस तरीके से दिखाने के लिए हैं। सवाल ये है कि आखिरकार ये गठबंधन क्यों नहीं हो पा रहा है, तेजस्वी जी इसको लेकर के क्यों तैयार नहीं हो रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या राय है सर आपकी राय क्या है? उनकी राय छोड़ दीजिए। मेरी राय ये है कि MIM को शामिल कर लिया जाए, अच्छा होगा बिहार के लिए। बिहार का वोट क्या लगता है, क्या अच्छा होगा? इससे बिहार का वोट कटेगा बटेगा सब, इसलिए इसमें MI को शामिल कर लिया जाए तो अच्छा होगा। कहा जा रहा है कि भाई ओवैसी साहब को लेंगे तो फिर मुसलमानों वाली बात बीजेपी करने लगा कि वो मुसलमानों की पार्टी है, फिर हिंदू मुसलमान ज़्यादा हो जाएगा। यही तो हिंदू मुस्लिम हो ही रहा है। वैसे भी MIM को शामिल कर ले तो अच्छा होगा, वोटिंग नहीं कटेगा, वरना वोटिंग कटेगा सब बटेगा। सेकुलर कहने वाले पार्टी है तो सेकुलर का वोट ऐसे बढ़ जाएगा सर। अगर लोग बोलते हैं कि हम सेकुलर पार्टी हैं तो हम कहना चाहते हैं कि सेकुलर का वोट कट जाएगा अगर MIM गठबंधन में आ जाता है। जैसे यहाँ पे कम से कम मेरा 300 लड़का ऐसा मजलिस का दीवाना जो चाहता है कि गठबंधन में लिया जाए। तो 300 से क्या होगा? 300 से क्या होगा? 300 के घर में कितना वोट है? पूरा हम लोग माहौल बनाए हुए हैं, पूरा ये माहौल है। ये जितना देख रहे हैं हम लोग समर्थन कर रहे हैं वोट चोरों का कि वोट चोर को उखाड़ फेंका जाए, मगर महागठबंधन में MIM पार्टी को लिया जाए ताकि सेकुलर वोट एकजुट होकर गिरे, ताकि तेजस्वी यादव भी मुख्यमंत्री बन सके। अगर गठबंधन नहीं तो तेजस्वी यादव का ये सपना रह जाएगा कि फिर से वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ये मेरा चैलेंज है तेजस्वी जी से।
जी। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद एहसान। एहसान साहब, आप लोग जो ओवैसी साहब का पोस्टर लेके घूम रहे हैं, क्या आपको लगता है कि जितनी भीड़ आपके साथ है यहाँ पर ये तो कम है, इससे ज़्यादा मेरा पीछे है। कहाँ है भीड़? वो आगे हैं, ऑफिस में है। किस चीज़ का ऑफिस है? आप क्या ये बताइए, एआईएमआईएम को जो शामिल करने की बात हो रही है, क्या ज़मीन पर मजलिस वर्क कर रही है, काम कर रही है? क्योंकि सिर्फ जज्बाती तकरीर से तो चुनाव नहीं जीता जा सकता है ना? क्या ज़मीन पर कितना काम हो रहा है? बहुत सारा काम किया उसने अपने इलाके में। किस तरह का काम हो रहा है? बहुत काम किया उसने। जमीन क्या बताते हैं हम बहुत क्या आपको? काम? बताइए। हम बताते हैं। पाकिस्तान मामला में अभी जो हमारे 22 नौजवान को शहीद किया गया, ठीक है, धर्म के नाम पे, कहाँ? पहलगाम में वहाँ हुआ। उसमें हमारे ओवैसी साहब सबसे पहले आवाज़ उठाने वाले शख्स है, ठीक है। उस पर हमेशा आवाज़ उठाते रहे। सिंदूर में सबसे ज़्यादा अगर पाकिस्तान को किसी ने मिर्ची लगाया तो वो मेरे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बाकी सब लोग चपलूसी में ही लगे हुए थे। हमारे ओवैसी साहब अगर नहीं होते अभी पार्लियामेंट में, ये बात को भी दबाई जाती। कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि भैया ओवैसी साहब ने पहलगाम के मुद्दों को उठाया है और यही वजह है कि उन्हें वोट मिलना चाहिए। सवाल यही है कि आखिरकार महागठबंधन इन्हें अपने दल में शामिल करने के लिए क्यों तैयार नहीं है? एक तरफ अख्तरुल ईमान ने लगातार ये कोशिश की कि गठबंधन हो, लेकिन ये गठबंधन नहीं हो सका। यकीनन ये बात कही जा सकती है कि मजलिस ये कोशिश तो कर रही है, लेकिन सामने के पक्ष से, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, उन्होंने इससे इनकार किया है।